मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे लाइफ साइकिल लुक्स इन व्यू। मींस के कंपोनेंट जिस वक्त क्रिएट होता है उसके क्रिएट होने पे हमारे पास कौन सी लाइफ साइकिल हुक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके अपडेट होने पे और उसके डिस्ट्रॉयड होने पे ये लाइफ साइकिल हुक्स हमारे पास इसी तरह हैं जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। मींस के कंपोनेंट के जो डिफरेंट उसके लाइफ के फेजेस हैं उसके दौरान हमारे पास ये लाइफ साइकिल हुक्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि हमारे पास ये लाइफ साइकिल हुक्स हैं क्या और ये किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ लाइफ साइकिल हुक्स। ठीक है, एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल हुक्स कौन कौन सी हैं। तो एक कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल है वो किन पार्ट्स पे डिपेंडेंट करती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमारे पास एक कंपोनेंट की क्रिएशन फेज होता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक माउंटिंग फेज होता है, उसके बाद उसका एक अपडेटिंग फेज होता है, फिर अनमाउंटिंग फेज होता है। तो ये कंपोनेंट के चार फेजेज हैं, उसकी लाइफ साइकिल के चार फेजेज हैं। क्रिएट से लेके माउंटिंग तक, माउंटिंग से अपडेटेड तक, और अपडेटेड से बाद हमारे पास क्या है, अनमाउंटिंग तक। मीन्स के कंपोनेंट क्रिएट हुआ, उसके बाद वो डॉम में क्या हुआ, माउंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई रिएक्टिव स्टेट चेंज होती है तो वो अपडेट होता है। ठीक है, और उसके बाद वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या अनमाउंट हो जाता है हमारे डॉम में से। तो उस दौरान ये हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स जो हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास क्रिएशन फेज। यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ आपको, क्योंकि हम कंपोजिशन एपीआई यूज कर रहे हैं, तो जो क्रिएशन फेज की लाइफ साइकिल हुक्स हैं, जिस तरह बिफोर क्रिएट या क्रिएटेड है, ये कंपोजिशन एपीआई के अंदर रन नहीं होती। इनकी जगह हमारे पास क्या है, सेटअप। कि हम कंपोजिशन एपीआई के अंदर क्या यूज कर रहे होते हैं, सेटअप यूज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे आपको बताना जरूरी समझ रहा था, इस वजह से इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। तो क्रिएशन की जो हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स हैं, जिस तरह बिफोर क्रिएट हो गया या क्रिएटेड हो गया, ये ऑप्शंस एपीआई में यूज होती थी। बिफोर क्रिएटेड में क्या होता था, जिस वक्त हमारे पास एक कंपोनेंट का इंस्टेंस इनिशियलाइज हो जाता था, तो ये हुक क्या होती थी, ये हुक कॉल्ड होती थी। ठीक है, और इस हुक के अंदर हम कोई भी मतलब कि कंपोनेंट के इनिशियलाइज होने पे हम कोई भी काम करना चाहें तो हम कर सकते थे, मगर यहाँ पे हमारे पास डेटा की एक्सेस नहीं होती थी। मीन्स की कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और हमारे पास जो भी डेटा है, डेटा की प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट हो गया तो हमारे पास कौन सी लाइफ साइकिल हुक जो है वो एग्जीक्यूट होती है, वो क्रिएटेड की लाइफ साइकिल हुक एग्जीक्यूटेड होती है। ठीक है, तो क्रिएटेड की जो लाइफ साइकिल हुक है, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी हमारी डेटा है वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मींस कि हमारे पास जो डेटा की प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइफ साइकिल हमारे पास ऑप्शंस एपीआई के अंदर यूज होती थी। और मोस्टली जो क्रिएटेड की लाइफ साइकिल थी, इसके अंदर हम क्या कर सकते थे कि एक एपीआई कॉल अगर हम करना चाहें, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना चाहें, तो वो भी क्रिएटेड के अंदर हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस एपीआई के अंदर थी। और जिस वक्त हम कंपोजिशन एपीआई के अंदर आए तो हमारे पास क्या हुआ, इसकी जगह पे सेटअप आ गया। ठीक है, सेटअप की हुक आ गई। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली हम हमारे पास होता है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इनिशियलाइज करते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हुक है वो कौन सी है, माउंटिंग की। अब जो हमारे पास माउंटिंग का फेज होता है, माउंटिंग के फेज के अंदर जो सबसे पहली हुक हमारे पास जो होती है वो कॉल्ड होती है, वो कौन सी होती है, ऑन बिफोर माउंट। मींस के कंपोनेंट के माउंट होने से पहले की ये हुक है। ठीक है, इस हुक के अंदर क्या होता है कि हमारी जो टेम्पलेट होती है वो कंपाइल्ड हो जाती है, मगर हमारे पास कोई भी डॉम की नोड जो है वो क्रिएट नहीं होती। बल्कि इस हुक में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी रिएक्टिव स्टेट है, मींस कि हमारे पास कंप्यूटर प्रॉपर्टीज हैं, वाचर्स हैं, या हमारे पास कोई डेटा की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सेटअप हो जाती है। मींस के स्टेट जो होती है वो सेटअप हो जाती है, मगर कोई भी डॉम की नोड जो है वो क्रिएट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हुक माउंटिंग के फेज में कॉल होती है वो कौन सी होती है, अनमाउंटेड। अनमाउंटेड हुक में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास कंपोनेंट है इसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मींस के इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद जब ये डॉम में इंसर्टेड हो जाता है, डॉम में इंसर्ट होता है, तो फिर ये हमारे पास क्या होता है, अनमाउंटेड की हुक कॉल होती है। मींस कि यहाँ पे अगर हम डॉम की कोई भी नोड एक्सेस करना चाहें तो हम वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म करना चाहें, मींस के एपीआई कॉल या करना चाहें, तो वो हम क्या कर सकते हैं, अनमाउंटेड की हुक में कॉल कर सकते हैं। और ये अनमाउंटेड की हुक जो है, इसमें हमारे पास जितने भी अगर कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के फर्दर कोई चाइल्ड कंपोनेंट्स है तो वो भी माउंट होंगे। ठीक है, वो भी क्रिएट होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास अनमाउंटेड हुक जो है वो कॉल होगी। मींस के सारी उसकी नोड्स, उसका डॉम क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट होने के बाद जिस वक्त वो इंसर्ट होता है डॉम के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, ये अनमाउंटेड की हुक कॉल होती है। ठीक है, और स्पेशली ये एपीआई कॉल के लिए भी यूज होती है। यहाँ पे आप कोई भी साइड इफेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट फेज है हमारे पास, वो कौन सा है, कंपोनेंट के अपडेट होने का। अब कंपोनेंट अपडेट कैसे होता है, जिस वक्त आप कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी रिएक्टिव स्टेट जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट अपडेट होता है। अब उस कंपोनेंट के अपडेट होने पे हमारे पास दो कॉल होती हैं, एक तो बिफोर अपडेट मतलब अपडेट होने से पहले, और एक ऑन अपडेटेड, ठीक है, और एक अपडेट होने पे। अब ऑन बिफोर अपडेट में क्या होता है, ऑन बिफोर अपडेट में क्या होता है कि आपके कंपोनेंट के अंदर कोई भी रिएक्टिव स्टेट चेंज हुई तो ये हो कॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है कि ये कंपोनेंट के अपडेट होने से पहले है, इसके नाम से पता चल रहा है ऑन बिफोर अपडेट, मींस कि आपने कोई रिएक्टिव स्टेट चेंज की, उसके बाद जो कंपोनेंट अपडेट होना था उस अपडेट होने से पहले, ठीक है, ये हुक्म हमारे पास क्या होती है, कॉल होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम स्टेट को मॉडिफाई करना चाहें, ठीक है, या और कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो ऑन बिफोर अपडेट के अंदर हम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट अपडेट होता है। अब जैसे ही कंपोनेंट अपडेट हुआ तो अपडेट होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉल होती है वो कौन सी कॉल होती है, ऑन अपडेटेड, ठीक है, ऑन अपडेटेड की कॉल होती है, ठीक है। अब ऑन अपडेटेड पे क्या होता है, हमारे पास जो भी स्टेट चेंज हुई है हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रिएक्टिव स्टेट चेंज हुई या डॉम हमारा अपडेटेड हुआ, उस डॉम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मगर इस हुक के अंदर हम दोबारा डॉम को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम इस हुक के अंदर क्या करते हैं, डॉम को दोबारा अपडेट करते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाता है, ठीक है, वो बार बार अपडेट होता रहेगा और स्टेट चेंज होगी और फिर इस तरह से, ठीक है। तो इस जो अनअपडेटेड हो क्या हमारे पास, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉम को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी रिएक्टिव स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, मगर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अपडेट हो गया। अब लेट्स सपोज उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हुक है वो कौन सी है, अनमाउंटिंग, कि आपने क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएशन का फेज देख लिया कंपोनेंट का, उसकी माउंटिंग का फेज देख लिया कि डॉम के अंदर किस तरह माउंट हुआ, फिर रिएक्टिव स्टेट चेंज हुई, हमने अपडेटिंग का फेज देख लिया कि एक डॉम में कंपोनेंट जो है वो किस तरह अपडेट होता है या उसकी रिएक्टिव स्टेट किस तरह अपडेट होती है। अब एक कंपोनेंट मींस के वो डॉम से अनमाउंट होता है, ठीक है, डॉम से क्या होता है, अनमाउंट होता है। जिस तरह हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, हम कंडीशनली रेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, मींस के डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास कौन सी हुक्स कॉल होती हैं, तो उस वक्त हमारे पास दो हुक्स कॉल होती हैं, ऑन बिफोर अनमाउंट एंड ऑन अनमाउंटेड, ठीक है। ऑन बिफोर अनमाउंट के अंदर क्या होता है, तो ऑन बिफोर अनमाउंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होता है तो उससे पहले, अनमाउंट होने से पहले, ठीक है, ये हुक हमारे पास क्या होती है, ये एग्जीक्यूट होती है। इसके अंदर हमारे पास जितना भी मतलब रिएक्टिव स्टेट होती है वो फंक्शनल होती है, डॉम जो होता है वो फंक्शनल होता है, और यहाँ पे अगर कोई क्लीन अप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मगर मोस्टली जो हम क्लीन अप करते हैं वो किस में करते हैं, ऑन अनमाउंटेड पे। तो ऑन अनमाउंटेड हुक के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डॉम है, ठीक है, डॉम के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मींस के जो हमारी रिएक्टिव स्टेट है वो स्टॉप हो जाती है, जो हमारा सेटअप की हुक होती है या फंक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है, वाचर्स हमारे स्टॉप हो जाते हैं। और इस अनमाउंटेड हुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लीन अप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्लीन अप से मुराद क्या है कि आपने कोई सर्विसेज या सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब की हो या कोई टाइमर लगाया हो, ठीक है, जिस तरह सेट टाइम इंटरवल होता है, या इस तरह से कोई सेट टाइम आउट ये यूज किए हैं, या कोई भी आपने सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है, ठीक है, तो उनको इस तरह का जो भी क्लीन अप है, ठीक है, वो आप किस्त के अंदर कर सकते हैं ऑन अनमाउंटेड हुक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास फेजेस थे एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के, जो उसकी क्रिएशन, माउंटिंग, अपडेटेड और अनमाउंटिंग पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हुक्स हैं जो यूज होती हैं, ठीक है, मगर मोस्टली बहुत कम ये यूज होती हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं यूज होती, जिसमें हमारे पास ऑन एरर कैप्चर्ड है, मींस कि जिस वक्त आपका एरर जो होता है वो प्रोपोगेट करता है किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है, तो उस वक्त ये ऑन एरर कैप्चर्ड की हुक कॉल होती है। इसके अंदर हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन होती है, एक तो एरर की, ठीक है, एरर की टाइप क्या है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो किस कंपोनेंट या किस वजह से जो है वो आया है आपके उस ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है ऑन एरर कैप्चर्ड के अंदर। और उसके बाद ऑन एक्टिवेटेड और ऑन डीएक्टिवेटेड, ये कीप अलाइव का कंपोनेंट होता है जो हम यूज करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर ये हम यूज करते हैं ऑन एक्टिवेटेड और ऑन डीएक्टिवेटेड, मींस कि जिस वक्त वो कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास ऑन एक्टिवेटेड यूज होती है, और उसके बाद डीएक्टिवेटेड पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है ऑन सर्वर प्रीफैच, ये सर्वर साइड रेंडरिंग, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को सर्वर साइड रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो उस वक्त कॉल होती है, ठीक है। मींस के आपका जो डॉम होता है वो कंपाइल होने से पहले, मींस के सर्वर पे जाने से पहले ये हमारे पास कॉल होती है। और इसके अलावा तीन चार और भी हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, वो इन डेवलपमेंट मूड है, ठीक है, मगर जो मोस्टली यूज होती हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, वो अनमाउंटेड है, ठीक है, अनमाउंटेड है,
या फिर हम अपडेट की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रिएशन की फेज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ये ऑप्शंस एपीआई में यूज़ होती है, ठीक है। जो बिफोर क्रिएट या क्रिएटेड थी ऑप्शंस एपीआई में मोस्टली हम यूज़ कर सॉरी ऑप्शन एपीआई में हम यूज़ करते थे, मगर अब हम जो है कंपोजिशन एपीआई में हम इन्हें यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम सेटअप यूज़ कर रहे होते हैं, और सेटअप में हम जैसे ही कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी डेटा इनिशियलाइज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे हम उसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बिफोर क्रिएट या क्रिएटेड की जो हुक हैं ये कंपोजिशन एपीआईज के अंदर यूज़ नहीं होती, जबकि इसके अल्टरनेटिव हमारे पास सेटअप यूज़ होता है। तो चलते हैं अपने कोड पे, और जो ये हुक्स हैं इनको देखते हैं कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, एक पेरेंट डॉट व्यू की फाइल है, ठीक है, और एक चाइल्ड डॉट व्यू की फाइल है। पेरेंट डॉट व्यू की फाइल के अंदर देख सकते हैं कि मैंने जो भी हुक्स हैं हमारे पास, जिस तरह ऑन बिफोर माउंटेड, अनमाउंटेड, ऑन बिफोर अपडेट, ऑन अपडेटेड, ये सारी हुक्स क्या की है मैंने इंपोर्ट की हुई हैं और उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने ऑन बिफोर माउंट लिखा और ये क्या एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक फंक्शन। ऑन माउंटेड भी एक कॉल बैक फंक्शन। इस तरह जितनी भी हुक्स है हमारे पास ये क्या करती हैं, कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इनको कॉल बैक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं, मींस कि ऑन बिफोर माउंट लिखा और उसके अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इनमें से रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास कुछ हुक्स जो पेरेंट की हैं वो कॉल होंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास पेरेंट की कॉल हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास जो पेरेंट कंपोनेंट था वो क्या हुआ, डॉम में माउंट हुआ। तो बिफोर पेरेंट बिफोर माउंट और पेरेंट माउंटेड, ठीक है। पेरेंट बिफोर माउंट और पेरेंट माउंटेड ये दोनों हुक्स क्या हुई हैं, ये कॉल हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही उसने क्या किया है, अब उसके बाद मेरे पास क्या है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब कौन सी हो कॉल होगी, जैसे ही मैं टॉगल करूंगा, टॉगल चाइल्ड का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट भी इसके अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के लिए क्या यूज किया हुआ है, एक चाइल्ड कंपोनेंट के एक बटन यूज किया है और एक चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या करता है, चाइल्ड कंपोनेंट को शो कर देता है। तो जैसे ही मैं टॉगल चाइल्ड करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, पेरेंट बिफोर माउंट और पेरेंट माउंटेड, और हमारे पास क्या हुआ है, टॉगल करने पे क्या हुआ है कि जो कंपोनेंट था, पेरेंट कंपोनेंट था, वो क्या हुआ है, वो अपडेट हुआ है। तो अपडेट होने पे कौन सी कॉल हुई है, पेरेंट बिफोर अपडेट, ठीक है। पेरेंट बिफोर अपडेट ये वाली हुक ऑन बिफोर अपडेटेड, ठीक है, ये हुक कॉल हुई है, ठीक है। और इसने क्या किया है, इस हुक पे कॉल होने के बाद क्या हुआ है कि हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट था वो क्या हुआ है, डॉम के अंदर रेंडर हो गया है, ठीक है, डॉम के अंदर रेंडर हो गया। तो चाइल्ड की जो दो हुक्स थी, चाइल्ड बिफोर माउंट और चाइल्ड माउंटेड, वो कॉल हुई है, ठीक है। और वो चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर या पेरेंट डॉम के अंदर क्या हो गया, रेंडर हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉल हुई है वो कौन सी हुई है, अपडेटेड, ऑन अपडेटेड। आप देख रहे हैं पेरेंट की ऑन अपडेटेड, ठीक है, पेरेंट की ऑन अपडेटेड। ये 7 चाइल्ड मैंने मेंशन किया है कि चाइल्ड की जो हुक्स कॉल हो रही है वो भी, ठीक है, चाइल्ड की हुक्स कॉल हुई है। उनसे पहले हमारे पास पेरेंट की कॉल हुई और पेरेंट की कौन सी, ऑन बिफोर अपडेटेड, ठीक है। और उसके बाद उसने चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर किया है और पेरेंट को क्या किया, पेरेंट की अपडेटेड की हुक कॉल हुई है। मींस के पेरेंट अब क्या हो गया, अपडेट हो गया और उसके अंदर एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। अब जिस वक्त मैं टॉगल चाइल्ड करूंगा, ठीक है, इस कंपोनेंट को अनमाउंट करूंगा, चाइल्ड कंपोनेंट जो है इसको अनमाउंट करूंगा डॉम के अंदर से, तो फिर हमारे पास अनमाउंटिंग की, जो चाइल्ड की अनमाउंटिंग की, ऑन बिफोर अनमाउंट और ऑन अनमाउंटेड, ये दोनों कॉल्स होंगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही टॉगल करता हूं तो अब मेरे पास क्या हुआ, पेरेंट एक दफा फिर अपडेट हुआ है, ठीक है। तो पेरेंट की बिफोर अपडेटेड की हो कॉल हुई है और चाइल्ड की अगर आप देखें तो कौन सी कॉल हुई है, अनमाउंट, चाइल्ड बिफोर अनमाउंट और चाइल्ड अनमाउंटेड, ठीक है। ये दोनों उस वक्त कॉल होती हैं जिस वक्त हमारे पास क्या होता है कि एक कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है, मींस कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टॉगल करने पे क्या हुआ है कि वो डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। पहले हमने टॉगल किया था तो वो माउंट हुआ था, अब हमने टॉगल किया तो वो क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। तो डिस्ट्रॉय होने पे क्या हुआ है, बिफोर ये अनमाउंट और चाइल्ड अनमाउंट, ठीक है, ये दोनों चाइल्ड की जो हुक्स हैं ये कॉल हुई है और उसी तरह पेरेंट क्या हुआ है, अपडेट हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखें, ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं आप हुक्स यूज करें पेरेंट के अंदर, एक कंपोनेंट पेरेंट क्रिएट करें और एक चाइल्ड का कंपोनेंट क्रिएट करें और उसके अंदर हुक्स क्रिएट करके उनको रेंडर करके देखें, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करें। इन केस अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।